ये जो हरामखोर है वाले भटका रहे हैं हम लोग। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मेरा नाम है इंजीनियर पिंटू और देखिए छपरा जिला है, हम छपरा जिला के रहने वाले हैं। और आपको मालूम है कि कुछ असामाजिक तत्व पॉलिटिक्स लोगों के वजह से वहां का इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया गया है। इसलिए मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही मैसेज जरूरी है पहुंचाने के लिए पटना आना पड़ा है। और अभी मैं पटना से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मेरी बातों को आप लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि गेस्ट वालों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीटीएससी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक का इंस्ट्रक्टर वाला केस हम लोग जीत चुके हैं और गेस्ट वाले का हाई कोर्ट ने जो भी मुद्दे थे उसको खारिज कर दिया और इस तरह बीटेक, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों को जीत दे दिया। और हम लोग जो केस जीते हैं उसका सही आधार था सही साक्ष्य, विभिन्न हाई कोर्ट का जजमेंट और बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण। और हम लोगों ने हर तरीके से सही साक्ष्य प्रस्तुत किया कोर्ट में, इसके बदौलत हम लोगों को जीत मिली। और देखिए हाई कोर्ट में केस जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि गेस्ट वालों ने झूठा एविडेंस वहां प्रस्तुत किया था और वो लोग आसानी से हार गए। गेस्ट वाले केस क्यों हारे? क्योंकि वो लोग इस बहाली को रद्द करवाने की पूरी प्रयास किया था लोग, इसलिए वो लोग बहुत बुरी तरह से हारा। जज साहब ने देखा कि गेस्ट वाले अपने बारे में कम लेकिन बहाली रद्द करवाने के बारे में पूरा प्रयास किया हुआ है, इसलिए ये लोग केस हार गया। और जज साहब को भी लगा कि जो भी एविडेंस इन लोगों ने लगाया है वो सारे सर क्या है, गलत है। और जज साहब को इस तरह लगा कि ये लोग अपना करियर बनाने के लिए नहीं, दूसरे का करियर खाने पे तुला हुआ है। और उनको आभास हो गया, चूंकि जब तर्क वितर्क चलते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि सामने वाला कितना सच्चाई पे खड़ा है। अब ये मेरा मुद्दा ये है कि जो ये गेस्ट वाले हैं ये अपना करियर को छोड़कर दूसरे का करियर क्यों बर्बाद करना चाहता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें गेस्ट वाले की कोई गलती नहीं है, बल्कि इन ठग नेताओं की चंदा लेकर पैसा कमाने की एक घटिया साजिश है, जिसका शिकार हमारे भले भाले गेस्ट साथी हो रहे हैं। गेस्ट वाले, आप लोग ध्यान से सुने इन सब बातों को और समझने का प्रयास कीजिए। ये गेस्ट वाले के ठग नेता इन भोले भाले गेस्ट वालों से पिछले 10 सालों से ऐसे ही पैसा की ठगी कर रहे हैं। ये ठग नेता कई सालों से गेस्ट वालों की जो परमानेंट कराने की लालच दे रहे थे, उसी ठग के वजह से ये लोग अपना क्या कर रहे हैं, जेब भर रहे हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं। और हमारे भले भले जो भले भोले भाई हैं गेस्ट वाले, वो लोग नहीं समझ रहा है और आपको पूरा मूर्ख बनाकर कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, इस आधार पे आप पैसा देते जा रहे हैं। 500-500 रुपया दे रहे हैं और लगभग कितने हजार लोगों ने पेमेंट कर दिया है और आपको मूर्ख बनाकर पैसा लूटा जा रहा है। आपको मालूम है कि इन लोगों को तो मालूम चल गया है कि केस तो खत्म हो गया, अब इनका पॉकेट कैसे भरेगा। तो ये सब चीजें हैं और भी बहुत ऐसी बातें हैं, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए पिछले कई सालों से ऐसे ठग नेता हैं जो करोड़ों रुपया हड़प कर और एसी वाले रूम में रह रहे हैं, मौज मस्ती वाले जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे गेस्ट वाले भाई क्या कर रहे हैं, 15,000 18,000 पर पूरे महीने काम कर रहे हैं, तब उनको पूरे महीने की 15 से 18,000 रुपया मिल रहा है। आप कब समझेंगे इन ठग नेताओं से? आप इसीलिए ना गेस्ट की नौकरी कर रहे हैं और इसीलिए ना 15,000 18,000 रुपया कमा रहे हैं, ताकि आपके पास मजबूरी है, आप मजबूरी का शिकार हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हम लोग इंटरवेनर वाले हैं और मात्र हमारी यूनाइट से 95,000 रुपया कलेक्शन हुआ और उस 95,000 रुपया कलेक्शन के मदद से हम लोग ये केस जीत गए, सिर्फ 95,000 रुपया में। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो दोस्त हैं लोग, हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने मिलकर कैविएट फाइल किया और सारे कैविएट 1 लाख रुपये में फाइल हो गए हैं, सारे प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई है। इंटरवेनर वाले 1-1 रुपया का हिसाब सभी को देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फंडिंग नहीं किए हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। 1-1 रुपये का हिसाब दिया जाएगा। ईमानदारी से पैसा खर्च करके केस जीतने वाले हम लोग हैं।
मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि क्या गेस्ट वाले के जो लीडरशिप है, क्या उन्होंने कभी हिसाब दिया? क्या आपने प्रश्न किया उनसे? नहीं किया तो पूछ सकते हैं। और एक और चीज देखिए, जितना पैसे गेस्ट वाले के लीडरशिप कलेक्ट करते हैं, ये वसूली तो ज्यादा करते हैं लेकिन हिसाब उतना नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इतना पैसा केस में कितना लगा, कहाँ लगा, सबका हिसाब देना चाहिए, लेकिन हम लोग तो देते हैं। हम इंटरवेनर वाले लोग 1-1 रुपया का हिसाब देते हैं। यहीं से आप लोग को समझना है। और एक और चीज कहना चाहते हैं, आपदा के अवसर बनाने वाले से दूर रहें, नहीं तो आपकी जिंदगी फंस जाएगी। ये वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन पूरा बात आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। हम बहुत दूर से 100 किलोमीटर दूर से चलकर आप लोगों के लिए एक बंद कमरे में वीडियो बनाकर और अभी अपलोड किए हैं। ये ठग नेता जब पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो इन्हीं गेस्ट वालों के पैसे से 5 स्टार होटल में रुकते हैं, महंगा खाना खाते हैं, महंगे एसी वाली गाड़ी से घूमते हैं। ये सब किसका पैसा है जी? सब आप ही लोगों का पैसा है ना। अगर गेस्ट वाले इनसे पैसे का हिसाब मांगते हैं तो गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, हिसाब मांगने पर देते नहीं है। इन्हीं पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं लोग। कब समझेंगे आप लोग? बिहार के हमारे सभी दोस्त मित्र भाई बहन, ये जो हरामखोर है, इस हरामखोर के वीडियो पर मैसेज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस सब जो वकालतनामा क्यों जारी हो रहा है, इतनी संख्या में क्यों लोग पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहा है? कह रहा है कि विभाग में चलिए पूछवा रहे हैं, आप लोग को रखे गए रे भोसड़ी वाला। कहीं लिखित आदेश है, लिखित आदेश के बाद में 2 दिन के बाद में आदेश हटा देगा तो हम क्या करेंगे रे? हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे, उसके बाद में तुम्हारे बाप के पास भी भेद करेंगे। भोसड़ी वाले भटका रहे हैं हम लोग को। देखिए, ये ठग नेता है। जब ये पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो ये आप ही के पैसे से ऐशो आराम करते हैं, एसी वाले कार में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। ये सब आप ही के पैसे से ठहरते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। देखिए, ये गेस्ट का नेता है और कैसे आप लोगों को गाली दे रहा है। और ये गाली अपने घर वालों को नहीं दे रहा है और बौखला कर नहीं दे रहा है, बल्कि कुछ लोगों ने इनसे पैसा का हिसाब मांग लिया तो इन्होंने दम पूरे सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। देखिए इनकी स्थिति। क्या यह गाली देने वाले लोग आपके बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ी को ये लोग सुधार सकते हैं? क्या एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए? क्या एक शिक्षक को सोशल मीडिया पर आकर सरेआम गाली गलौज के माध्यम से संबोधित करना चाहिए? मेरा प्रश्न आप लोगों से है और इन बातों को करारा जवाब आप ही दे सकते हैं। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब इनसे हिसाब मांगने पर सोशल मीडिया पर आकर माँ बहन कर रहे हैं? क्या लगता है आपको भारत के भविष्य को ये उज्जवल कर पाएंगे? अभी हाल ही में इन नेताओं के ग्रुप में पैसों को लेकर खलबली मचा हुआ है। इनके ग्रुप में एक से एक लीडर है। कोई बोल रहा है कि हमको ज्यादा नहीं मिला, कोई बोल रहा है कि हमारा कम हो गया। अब बताइए, आपका भविष्य चंद पैसों के वजह से खतरे में आ गया है। अभी हाल ही में हम लोग बीटीएससी डिपार्टमेंट में गए थे और वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर से बात हुआ। उन लोगों के मुताबिक बताया गया कि अभी 4000 रिक्तियां हैं, 4000 पोस्ट खाली है और 2000 पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फिर भी 2000 सीट बच रहे हैं। ऐसे में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या गेस्ट वालों को बाहर कर दिया जाएगा, तो उधर से जवाब आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी गेस्ट वालों को किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो मेरे गेस्ट वाले भाई, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी के साझे में ना आए और किसी भी ठग नेता को पैसा ना दे, नहीं तो आपका मेहनत पानी में फिर जाएगा और आप लोग ऐसे ही ठग का शिकार होते जाएंगे। आप लोग को मालूम होगा कि डायरेक्टर ऑफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर के बदौलत अगर बहाली प्रक्रिया पूर्ण होती है तो पूर्ण होने के बाद भी 2000 सीट खाली बचेंगे। तो उस खाली सीट में गेस्ट वालों को कैसे निकाला जा सकता है और कौन निकालेगा? ये सब अफवाह है, र्यूमर है। आप बचे, आप पैसे का ठग वालों का शिकार होते जा रहे हैं। ये ठग वाले के नेता, ये गेस्ट वाले के ठग नेता जो बोल रहे हैं कि विभाग अगर कोई भी लेटर जारी करता है तो उस लेटर को हम मानेंगे नहीं, मान्य करार हमारे तरफ से नहीं दिया जाएगा। जबकि यही ठग नेता
इसी विभाग के लेटर को लेकर और हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और इसी लेटर के बदौलत सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की प्रक्रियाएं बना रहे हैं। तो आपको लगते हैं कैसे ऐसे लोग आपको केस दिलवा पाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना नहीं चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आपके पैसे को लूटना चाहते हैं। 50-60 लाख जितना होगा सब इनके पॉकेट में जाएगा, क्योंकि हिसाब तो दे नहीं रहे हैं ये लोग। एक बार इन लोगों ने मंत्री को पैसा देकर एक लेटर जारी करवाया और उस लेटर में ये बोला गया कि विभाग के तरफ से इस लेटर में ये फरमान जारी किया जाता है कि जितने भी गेस्ट वाले हैं उनकी मान्यता संविदा कर्मी के बराबर दिया जाएगा। ऐसा तो पैसा देकर मंत्री के बदौलत इन लोगों ने करार दिया। फिर भी इन लोगों ने उस लेटर को हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने लगाया और बुरी तरह ये लोग पराजित हो गए उस लेटर के बावजूद भी। और मात्र हम लोगों ने यूनाइट होकर सिर्फ 95,000 रुपया, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ठग का शिकार हुए हैं, मात्र 95,000 रुपया में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत लिया। ठीक, और हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया विभाग को कि इस बहाली को जल्द प्रक्रिया पूर्ण कराया जाए। उसके अगेंस्ट में ये लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी साक्ष्य के ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम केस दिलवा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, गेस्ट वाले, आप लोगों से अनुरोध है मेरे गेस्ट वाले साथियों कि देखिए, जो लोग ये लोग बोल रहे हैं कि हम जीत दिलवा देंगे, तो इनसे बोलिए कि आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो साक्ष्य दिखाइए, वो कागज दिखाइए जिसके बदौलत आप जीत की गुहार की मांग कर रहे हैं कि हम जीत दिलवा देंगे। आप ऐसे देखिए, इन लोगों की मुंह की बोली हुई बात ही साक्ष्य है, साक्ष्य और कोई नहीं है। इनके बात ही साक्ष्य है, या मुंह से गाली देंगे वही साक्ष्य है, या मुंह से ट्रोल करेंगे वही साक्ष्य है, बाकी और कोई साक्ष्य नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, चूंकि हाई कोर्ट से तो जीत हो चुकी है, इसमें फ्रेशर को और कॉन्ट्रैक्ट को दोनों मान्यता दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों का चंदा का धंधा मॉडल तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब ये क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे? इनका तो घर खाली होने वाला है। इसलिए इन लोगों ने एक नया षड्यंत्र रचा है, नया चक्रव्यूह, नया योजना बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम केस जीतेंगे और न फिर से चंदा का धंधा मॉडल शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप पूरा खून पसीने लगाकर 30 दिनों तक 15 से 18,000 रुपया कमाते हैं और उस 15 से 18,000 मेहनत की कमाई इस ठगों के हाथों में देना चाहते हैं, तो कृपया कर आप बचे। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारे साक्ष्य और एविडेंस के बदौलत फ्रेशर स्टूडेंट ने इस केस को जीत लिया। और ये लोग बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों का पैसा लूटने के लिए, ताकि आप लोग इनके ठगी का शिकार हो जाए। बहुत पहले भी ये लोग 50 लाख 60 लाख रुपया ये लोग फंडिंग कर और लूट चुके हैं। इसलिए मुझे स्पेशल इतने दूर से आकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन ठगों का शिकार ना हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। जब ऐसे ऐसे शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ाएंगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत के बच्चे कैसे होंगे? आपको बर्बाद कर देगा लोग ये लोग। ठीक है, आप हाई कोर्ट के फैसले को मान्य कीजिए। अगर आप आगे लड़ना चाहते हैं तो साक्ष्य पे लड़िए, अपने से लड़िए, किसी नेता को ना चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको जीत दिलवा सके। ठीक, और ये लोग आपस में ही एक दूसरे को लड़ाने पर तुला हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक दूसरे को समझना, नहीं तो ऐसे ही आप लोग गड्ढा में गिरेंगे। मैं अपने गेस्ट साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ये ठग नेता बोल रहा है कि हम केस जितवा देंगे, तो सबसे पहले इनसे वो साक्ष्य मांगे और देखे, तब कोई कदम उठाए, नहीं तो ऐसे ही आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये ठग नेता अपने मन से हर सवालों का जवाब देता है, अपने मुख से ही जो भी बातें बोलता है वही तथ्य है, वही साक्ष्य है। मुख से बोली हुई इनकी बातें बिना साक्ष्य के होती है, बिना तथ्य के होती है, और ये तथ्य को अपने मुंह से ही इधर उधर करते हैं, कोई साक्ष्य नहीं होता है। तथ्यों को इधर उधर घुमा फिरा कर और गेस्ट वालों को मुंह बोला पॉइंट बता देते हैं कि हम केस जीत, और इस तरह गेस्ट वालों को बहुत पूर्ण रूप से उनको बेवकूफ बनाते हैं और केस जीतने का आश्वासन देते हैं, और आश्वासन के नाम पर ढेर सारा कलेक्शन कर घपला करते हैं पैसों का, लाखों रुपए। मैं अपने गेस्ट साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोर्ट में केस साक्ष्य पे जीती जाती है,
तथ्यों के आधार पे जीते जाते हैं और प्रीवियस ईयर के जो जजमेंट आते हैं उसको लगाकर जीते जाते हैं। तो आप समझदार हैं, आपको अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कभी भी मुंह से बोले हुए बातों पर जीत नहीं देता। अपने गेस्ट साथियों से आग्रह करता हूं कि उन ठगों से बचें और इनके ऐशो आराम के लिए अपने मेहनत की कमाई न दें, नहीं तो ऐसे ही आप बर्बाद हो जाएंगे। इनसे पूर्व दी हुई राशि की मांग करें, कितना कलेक्शन हुआ, कितना नहीं, कितना बचा हुआ है, उसकी मांग करें, मांग कीजिए। देखिए ये हिसाब नहीं देंगे। अगर आप हिसाब मांगते हैं तो हिसाब के बदले आपको गाली गलौज मिलेगा, माँ बहन की गालियां सुननी पड़ेगी। आप मांग कर देखिए एक बार इनसे हिसाब, आपको गाली मिलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने तो 1-1 रुपया का हिसाब दे दिया, हमारी टीम ने, हमारी इंटरवेनर टीम ने मात्र 95,000 रुपये में केस जीता। तो ये वीडियो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था दोस्तों। बहुत दूर से आकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए जितने इंजीनियर लोग हैं सभी लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचा दे। धन्यवाद।